दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संपादित की गई पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? हरिजन व नवजीवन। ठीक है, हरिजन और नवजीवन नामक पत्रिकाएं गांधी जी ने संपादित की थी। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो हिंद स्वराज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी। और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, ये जो सत्य के प्रयोग है ये गांधी जी की आत्मकथा है। प्रश्न आता है कि सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो गांधी जी की। गीता पदार्थ कोश और गीता की टीका, यह पुस्तकें गांधी जी ने लिखी हैं। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने नटाल इंडियन की स्थापना कब करी थी? तो नटाल इंडियन की स्थापना गांधी जी ने 1894 ईस्वी में करी थी। ठीक है, 1894 ईस्वी में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन की स्थापना गांधी जी ने करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। सातवां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। यहाँ पर आठवां प्रश्न देखेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता मिली थी तो उसी उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न मतलब इसको याद रखेंगे कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1918 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये मार्च 1918 में। 11वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो मार्च 1919 में हुआ था। ठीक है, फिर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 13वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में जनरल डायर की आलोचना करने वाले अंग्रेज कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने जो भीड़ थी, जो भी वहाँ पर सभा लगी हुई थी, उसके ऊपर गोलियां चलवा दी थी। तो इसके लिए उनकी आलोचना करने वाले अंग्रेज कौन कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल और H.H. एस्क्विथ। ठीक है, इन लोगों ने जनरल डायर की आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो ये जो सुधार आया था ये 1919 में आया था। ठीक है, 15वां प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत करी थी? तो ये मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी थी। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। और कब? 10 अगस्त 1928 को। ठीक है, 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के तहत ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो खिलाफत आंदोलन की भारत में शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने मिलकर करी थी। ठीक है, बाद में इस मतलब ये राष्ट्रीय लेवल पे हुआ था तो गांधी जी भी इसका सपोर्ट करते हैं बाद में। ठीक है, लेकिन आरंभ कौन करता है? मोहम्मद अली और शौकत अली। 19वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी ने मार्च 1923 में
किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कब हुआ था 1931 में। ठीक है, 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और यही मात्र एक गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 3 कुल गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों में से जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन होता उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनेता कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है वो फर्स्ट कब होता है, फर्स्ट होता है 1930 में। ठीक है, और जो आपका सेकंड होता है वो कब होता है, वो होता है 1931 में। और जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है वो कब होता है 1932 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, आपको बताना है जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट क्या होता है कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक संधि होती है, एक समझौता होता है, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। और ये कहाँ हुआ था, ये पूना की यरवदा जेल में हुआ था। अगला प्रश्न है चौरी चौरा घटना कब हुई थी। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो गांधी जी से संबंधित थे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।